हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से। एंड हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू VHDL। सो इस यूनिट में हम बेसिकली कवर करेंगे व्हाट इज़ VHDL, द डिज़ाइन फ्लो ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, EDA tools, translation of VHDL code into a circuit, then what is the code structure, what are the fundamental VHDL units, what is entity architecture, what is library declaration, and at last VHDL डिज़ाइन मैथोलॉजी। सो स्टार्टिंग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि VHDL क्या चीज़ है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। अगर हम थर्ड सेमेस्टर में वापस जाएं तो हमने वहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ा था डिजिटल डिज़ाइन, दैट बेसिकली कवर्स योर कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स, बेसिक नंबर सिस्टम, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, योर लॉजिक फैमिलीज, के मैप। ये सारी चीज़ें हमने थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल डिज़ाइन में कवर की हैं। अगर हम सर्किट डिज़ाइन या इलेक्ट्रॉनिक्स को डिवाइड करें तो दो तरीके की डिज़ाइंस हम कर सकते हैं। पहला है आपका एनालॉग डिज़ाइन और दूसरा है आपका डिजिटल डिज़ाइन। तो एनालॉग डिज़ाइन की पूरी स्टोरी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, एनालॉग सर्किट्स में या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पढ़ते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं या जो भी सर्किट्स इन टॉपिक्स के अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, वो सब आपके एनालॉग डिज़ाइन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो एनालॉग सर्किट डिज़ाइनिंग है। और जो भी सर्किट्स लाइक एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर, एनकोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, रजिस्टर, ये सारे सर्किट्स आपके डिजिटल डिज़ाइन के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ फोकस करेंगे डिजिटल सर्किट्स पे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, इट इज़ ओनली फॉर डिजिटल सर्किट्स, इट इज़ नॉट फॉर एनालॉग डिज़ाइन। अब आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं हमने सी में ही प्रोग्रामिंग कर ली। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे एक फुल एडर डिज़ाइन करना है या फुल एडर मार्केट में प्रोवाइड कराना है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा या बेसिक किस स्टेप से मैं स्टार्ट करूँगा और उसकी आईसी बनने तक, लाइक फुल एडर की अगर मुझे एक आईसी मार्केट में प्रोवाइड करानी है तो वो लास्ट स्टेप क्या होगा, और वहाँ पे उस प्रोसेस में या उस फ्लो में VHDL का क्या यूज़ है या VHDL कहाँ पर यूज़ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग VHDL। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि VHDL एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, मींस आप हार्डवेयर को डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं, अगर मैं डिजिटल डिज़ाइन की बात करूं और मैं एक हाफ एडर डिज़ाइन कर रहा हूं, तो आप एक हाफ एडर A XOR B एंड A डॉट B को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं फिर वापस थर्ड सेमेस्टर में जाऊं, तो अगर आपको एक हाफ एडर डिज़ाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डिज़ाइन क्या करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको एक हाफ एडर डिज़ाइन करना है। सेकेंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं। तो अगर मैं 2 बिट एडर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो A एंड B दो इनपुट्स हो जाएंगे और सम एंड कैरी उनके दो आउटपुट्स हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर दो इनपुट्स हैं तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। देन आपको सिंपल एडिशन आना चाहिए, दैट 0 + 0 इज 0, कैरी 0। सो आपके पास एक टेबल आ जाएगी। अभी हम इसको आगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देन लास्ट में आप उसका एक आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि सम का एक्सप्रेशन A XOR B और कैरी का एक्सप्रेशन A डॉट B होता है। अब आप उन दोनों लॉजिक्स को विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और एट लास्ट आप कहेंगे कि ये एक सर्किट बन गया, ये डिज़ाइन मैंने किया है, दैट विल इम्प्लीमेंट माई हाफ एडर। तो दैट इज बेसिकली दी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल डिज़ाइनिंग। तो प्रॉब्लम क्या है फिर, अगर मैं सिंपल दो इनपुट्स A एंड B को सॉल्व करके एक हाफ एडर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इतनी बड़ी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। तो हम ये पता करेंगे कि
लैंग्वेज को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये है कि VHDL एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, जो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक हार्डवेयर को डिस्क्राइब करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सिस्टम। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लाइक हाफ एडर है, तो उसके सिस्टम को उसके बिहेवियर को ये डिस्क्राइब करेगा। फ्रॉम विच द फिजिकल सर्किट और सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जिससे कि वो सर्किट या वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब थोड़ा VHDL की फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो V स्टैंड फॉर VHSIC, तो इसको याद रखिएगा, कई जगह पूछा जाता है ये पॉइंट कि V की फुल फॉर्म क्या है। तो V की फुल फॉर्म है, बेसिक है, आपने डिजिटल डिज़ाइन पढ़ा है, आप डिजिटल डिज़ाइन के लिए ही VHDL यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल इट मीन्स आप हाई स्पीड सर्किट्स की बात कर रहे हैं, और डिजिटल डिज़ाइन में हाई स्पीड और स्मॉल एरिया और लो पावर डिसिपेशन, इन पॉइंट्स पे ही फोकस किया जाता है। तो सिंपल क्या याद करना है, वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट। सो VHSIC इज फॉर वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और हम इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, सिस्टम या सर्किट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। सो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। सो VHDL की फुल फॉर्म आपको याद हो जानी चाहिए। देन जैसा हम और लैंग्वेजेस में लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे भी IEEE लाइब्रेरी का यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली हम जनरली जो लाइब्रेरी मैक्सिमम यूज़ करेंगे दैट इज़ IEEE 1164 लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। अभी हम आगे समझेंगे कि लाइब्रेरी को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, और लाइब्रेरी का क्या यूज़ है। देन VHDL इज इंटेंडेड फॉर सर्किट सिंथेसिस एज वेल एज सर्किट सिमुलेशन। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। दो चीज़ें हैं, सिमुलेशन एंड सिंथेसिस। सिमुलेशन मीन्स आपने पीसीबी डिज़ाइन की लैब पढ़ी है, वहाँ पर आप कोई भी सर्किट बनाते हैं, लाइक आपने एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया, आप सर्किट कंप्लीट करने के बाद उसको सिमुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसको फिजिकल इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको जस्ट ये चेक करना है कि आपका सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपल, अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम होगी तो वो आपको वहीं सॉफ्टवेयर में दिख जाएगी। अदरवाइज एक हार्डवेयर बनाने के बाद अगर आप उसको चेकआउट करेंगे तो आपको कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इट मीन्स आपकी एक बहुत सारी मनी वेस्ट हो गई सिर्फ और सिर्फ एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को इम्प्लीमेंट करने में। सो द बेसिक एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन ऑफ एनी सर्किट इज दैट टू लो और टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सिमुलेशन एंड दिस सिंथेसिस, सो VHDL में ये इसका एक एडवांटेज है, और यू कैन से ये उन सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस से डिफरेंट है इस एस्पेक्ट में कि हम यहाँ पे अपने सर्किट को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो हम लैब सेक्शन में या आगे जब हम आगे इसकी कोडिंग समझेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सर्किट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। कुछ कोड्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं, तो हम उन पर भी फोकस करेंगे। बट हमें अभी सिर्फ ये याद रखना है, ये समझना है कि VHDL लैंग्वेज को यूज़ करके आप सर्किट को सिमुलेट भी कर सकते हैं और सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, VHDL इज बोथ सिमुलेटिव एंड सिंथेसाइजेबल। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सो सेम चीज यहाँ पर यही लिखा हुआ है, VHDL इज फुल्ली सिमुलेटेबल बट ऑल कंस्ट्रक्ट्स आर नॉट सिंथेसाइजेबल। सो हर एक लाइन को सिंथेसाइज नहीं किया सकता है। लाइक अगर मैं बात करूँ टाइम डिले की, तो टाइम डिले सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। टेस्ट बेंच को सिंथेसाइज नहीं किया सकता है। सो हम ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिमम एब्स्ट्रैक्शन लेवल इज गेट लेवल। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए, या आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक हाफ एडर डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड फॉर implementing a half adder there is a requirement of some basic logic gates. If you are implementing your sum that is a XOR b, so a XOR b में आपका कौन सा गेट यूज होगा, XOR, और यू कैन से ए बी बार प्लस ए बार बी। सो इन्वर्टर, एंड गेट एंड और गेट। सो ये बेसिक गेट यूज करके आप सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन अ सेम वे इन केस ऑफ VHDL, जो आपका मिनिमम लेवल होगा या जो आपको दिखाई देगा, आप सिंपल सेंस में ये कह सकते हैं कि आपको अपने सर्किट के अंदर जो मिनिमम चीज दिखाई देगी दैट इज योर बेसिक गेट। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर 4 और 5 बॉक्स रखे हुए हैं,
जब आपने बड़ा बॉक्स खोला तो उसके अंदर आपको एक छोटा बॉक्स मिला, उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक दूसरा बॉक्स मिला। तो वैसे ही जब आप सर्किट के ब्लॉक डायग्राम को ओपन 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 करेंगे तो लास्ट में जो सबसे छोटा बॉक्स रहेगा या सबसे छोटा जो सर्किट रहेगा या जो डिस्प्ले स्क्रीन रहेगी वो सिर्फ गेट की रहेगी। तो आपको लास्ट में सिंपल बेसिक गेट्स दिखाई देंगे। तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो होता है VHDL में दैट इज गेट लेवल। गेट से नीचे आप बेसिक गेट से नीचे आप उसको नहीं देख सकते हैं। थर्ड, ये बहुत अच्छी बात है VHDL की, दैट इट इज टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई कोड लिखा या कोई प्रोग्राम किया, आप उसे किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं या पर्टिकुलर किसी एक सॉफ्टवेयर पे रन कर रहे हैं, लेकिन आप उसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे रन कराना चाहते हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज करना चाहते हैं, तो आपको वो कोड उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप किसी भी कंपनी का, लाइक यहाँ लिखा हुआ है वेंडर इंडिपेंडेंट, तो आप किसी भी कंपनी का वो सॉफ्टवेयर यूज करिए हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का, आपका कोड सेम रहेगा। तो ये एक VHDL का एडवांटेज है और इसी वजह से ये पोर्टेबल एंड रीयूजेबल है। तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो इसके लिए एलोकेटेड हो उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि VHDL इज़ अ टेक्नोलॉजी और वेंडर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया ही नेक्स्ट, दैट इज इट इज़ फॉर डिजिटल IC डिज़ाइन ओनली। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम VHDL को यूज़ करके क्या एनालॉग सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो नो, इट इज़ नॉट फॉर एनालॉग डिज़ाइन, इट इज़ ओनली फॉर डिजिटल डिज़ाइन। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, कि हम करते क्या हैं VHDL लैंग्वेज से, हम क्या करते हैं। तो आपने अभी आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या होते हैं, PLA क्या होता है, PAL क्या होता है, FPGA क्या होता है, ASIC क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल डिज़ाइन। तो इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने में हमें ये VHDL लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होते हैं, मीन्स बहुत बड़े सर्किट्स होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम VHDL क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए डेफिनेटली वी नीड सम लैंग्वेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड फॉर PLDs एंड सेकंड वन इज ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में FPGA और ASIC के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। Next, once the VHDL code has been written, it can be used either to implement the circuit in a programmable device or can be submitted to a foundry. तो ये वेरी सिंपल, जो मैंने आपको बात बताई कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज कोड लिखते हैं तो आप उसको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपने कोड लिखा, उसको रन किया, सिंथेसाइज करके देखा, सिमुलेट किया, चेक किया कि आपका कोड प्रॉपर्ली रन कर रहा है, it is giving you the required output at the software, then you can send it to the foundry for the implementation of particular chip or particular design. So बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो सर्किट्स हैं या जो डिज़ाइंस हैं वो विद द हेल्प ऑफ VHDL सॉल्व किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा है कि VHDL इज कॉन्करेंट और पैरेलल इन नेचर। सो ये इसकी एक और खूबी कह सकते हैं, एडवांटेज है कि ये पैरेलल मूव करता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने C लैंग्वेज में जैसे कोई कोड लिखा तो वो बाय स्टेप फॉलो होता है और लास्ट में फिर वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे क्या है, ये कॉन्करेंट होता है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ रिफर्ड एज अ कोड रेदर देन अ प्रोग्राम। तो हम इसको कोड भी बोल सकते हैं कि ये एक स्मॉल कोड है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि VHDL कॉन्करेंट है। In VHDL, only statements placed inside a process function procedure are executed sequentially. So, अगर हम VHDL के कोड को या प्रोग्राम को या जो भी हम कोड लिख रहे हैं उनको हम अगर प्रोसेस फंक्शन प्रोसीजर, ये हम आगे कवर करेंगे, अगर उनके अंदर लिखते हैं या यूज़ करते हैं तो अब वो सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं।
तो हम देखेंगे कि ये पैरेलल और सीक्वेंशियल कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे अपने जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बेसिक ऑफ VHDL। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए VHDL के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन VHDL एंड व्हाट इज़ VHDL, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन करने हैं कि ये एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, इट इज़ ओनली फॉर डिजिटल आईसीज, इट इज़ सिमुलेटिव और सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कॉन्करेंट है नेचर में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ की जा सकती है। एप्लीकेशन इसका ASIC और FPD डिज़ाइन करने के लिए है। तो यहाँ से आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनको आप एक बार और पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने आपको क्या चीज़ समझाई अभी। अब हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, हम VHDL ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एक दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। और भी हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज हैं लाइक वेरीलॉग, सिस्टम वेरीलॉग, तो ये भी हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ही हैं, बट हम यहाँ पर VHDL पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन फ्लो से। एक जनरल डिज़ाइन फ्लो है जो एक आइडिया देता है कि किसी भी सर्किट को, अगर हम आइडिया की बात करें तो 1 पॉइंट से और लास्ट के 8 पॉइंट पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये बहुत सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कवर करता है जो आप पढ़ रहे हैं अपने इंजीनियरिंग में, और हर स्टेप पे हर एक एक्सपर्ट की और स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इंसान इन सारी चीज़ों को एक साथ बैठ के कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आइडिया से। तो सपोज़ आप में से किसी के माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे एक सर्किट डिज़ाइन करना है, लाइक मैंने फुल एडर पढ़ रखा है, तो मैं एक 3 बिट फुल एडर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे पता है कि इसके क्या आउटपुट्स आएंगे या मुझे ऐसे आउटपुट्स चाहिए। तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे डिज़ाइन क्या करना है। तो लाइक जैसे मैंने आपको हाफ एडर का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे आपको फुल एडर डिज़ाइन करना है। सेकंड पॉइंट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सिंपल कहेंगे कि इसमें फुल एडर लिख देते हैं और उस पर कुछ इनपुट्स होंगे और कुछ आउटपुट्स होंगे। तो डेफिनेटली फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। तो ABC 3 इनपुट, सम एंड कैरी 2 आउटपुट। तो पहले आपने आइडिया सोच लिया, देन आपने मूव किया स्पेसिफिकेशन पे। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब यही है कि कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं, आप डिफाइन कैसे कर रहे हो अपने सर्किट को। फिर आपने उन 3 इनपुट्स को एक ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट किया। आपने कहा ABC 3 इनपुट्स थे, तो अगर 3 इनपुट हैं तो डेफिनेटली उनके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे, और वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 2 to the power n। तो 2 to the power n आपके कॉम्बिनेशंस हो गए। तो आपने 000 से 111 तक एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर दी। देन आपने उनके आपस में बिट्स के एडिशन करके एक सम और एक कैरी आउटपुट डिज़ाइन कर लिया। देन आपने क्या किया, उसके लिए एक आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ के मैप, जो हम डिजिटल डिज़ाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही हमने कैरी के लिए आउटपुट डिफाइन किया। तो सम का आउटपुट आता है A XOR B XOR C, एंड कैरी के लिए AB प्लस BC प्लस CA। देन अब आपको ये तो पता चल गया कि आउटपुट पे जो सम और कैरी आ रहा है या जो डिज़ाइन करेंगे वो इन कॉम्बिनेशन, इन इनपुट कॉम्बिनेशन से बनेंगे, और उनके बीच में जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो प्लस और डॉट के आ रहे हैं। लाइक अगर मैं कैरी की बात करूँ तो दैट इज AB प्लस BC प्लस CA। अब आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज डिज़ाइन आर्किटेक्चर। तो डिज़ाइन आर्किटेक्चर मीन्स आप उसको कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। आप उसको, सपोज अगर आप एक सम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप सम एक्सॉर गेट से डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइक A XOR B XOR C, या आप A XOR B XOR C को और एलेबोरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स यूज़ कर रहे हैं, या आप उस पूरे एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो दैट इज़ योर डिज़ाइन आर्किटेक्चर पार्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर RTL कोडिंग। अब थर्ड पॉइंट तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक किसी भी लैंग्वेज की बात नहीं हुई थी। हम बात कर रहे थे एक फुल एडर की, जिसमें 3 इनपुट होते हैं, हमने उसके कॉम्बिनेशंस बनाए, एक सम और कैरी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। बट अब देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे एक 20 बिट एडर बनाना है।
तो 20 बिट एडर बनाने के लिए मेरे पास फ्रॉम ए टू आगे 20 काउंट तक के इनपुट्स होने चाहिए। 2 to the power n मीन्स 2 to the power 20 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसमें शायद मेरे 5 या 6 पेज भर जाएं कॉम्बिनेशंस बनाने में। देन मुझे उन सारी बिट्स को ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए शायद मुझे 10 या 12 घंटे लग जाएं सम और कैरी एक्सप्रेशंस को काउंट करने के लिए। उसके बाद मुझे उस सम और कैरी एक्सप्रेशन के आउटपुट एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, जिसमें शायद थोड़ा टाइम और लगेगा। और उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा सा पेज लेना पड़ेगा जिस पे मुझे उस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट। तो मुझे लगता है कि हार्डली 6 और 7 डेज़ का टाइम लगेगा जहाँ पे मैं एक 29 बिट का डायग्राम ड्रॉ कर पाऊँगा। और उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है, और अगर गलती हुई तो मेरा पूरा का पूरा सर्किट बेकार, उसका कोई भी यूज़ नहीं, यानी मेरी जो 6 और 7 डेज़ की जो मेहनत है वो सब बेकार हो गई। अब यहाँ पे रोल आता है आपकी हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का, दैट इज योर RTL कोडिंग, दैट इज रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब आपने क्या किया, आप जो भी चीज़ डिफाइन करना चाह रहे थे आपने उसको विद द हेल्प ऑफ कोड एक सॉफ्टवेयर में यूज़ कर लिया। सपोज जैसे हम यहाँ पर जाइलिंक्स यूज़ करेंगे या हम मॉडल सिम यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोडिंग करने के लिए, तो वहाँ मैंने अपने एक्सप्रेशन को कुछ मेथड से या आप कह सकते हैं एक आर्किटेक्चर के फॉर्म में वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने इनपुट डिफाइन कर दिए वेक्टर फॉर्म में, लाइक अगर मुझे 20 इनपुट्स चाहिए तो आई विल डिफाइन इट फ्रॉम 19 to 0। देन मैंने दूसरा इनपुट डिफाइन कर दिया फ्रॉम 19 to 0, तो 2 लाइन मैंने लिखा उसको और मेरा काम कंप्लीट हो गया। और मैंने एक आर्किटेक्चर डिफाइन किया जो हमें पढ़ना है इस कोर्स में, और उसके बाद जैसे ही मैंने उसको सिमुलेट किया एक बहुत अच्छा सा फिगर बन के आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उसको जनरेट करेगा और मेरा एक 20 बिट एडर डिज़ाइन हो जाएगा। मैं उसको इजीली रन सिमुलेशन करके सिमुलेट चेक कर लूँगा, देन वेव फॉर्म उसकी चेक कर लूँगा कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और देन मैं उसको फाउंड्री में भेज दूँगा कि दिस इज़ द सिमेटिक डायग्राम ऑफ माई 20 बिट फुल एडर, और यू जस्ट डिज़ाइन और मेक IC फॉर दिस सर्किट। तो मेरा जो 6 और 7 दिन का जो काम था वो हार्डली 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कोडिंग पोर्शन। सो दिस इज द ब्यूटी और द एडवांटेज ऑफ दैट हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो आप इसको सीधे कंपेयर कर सकते हैं अपनी डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस से। जैसे लाइक आप सी पढ़ते हैं तो बेसिक से एक एग्जांपल ले लो, अगर मुझे 1 से 100 नंबर्स को ऐड करना है तो अगर मैं उनको कॉपी में ऐड करने बैठूंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम। बट अगर मैं सी में एक सिंपल सा कोड रन करता हूँ बना के और उन 100 नंबर्स एंट्री करता हूँ कि ये नंबर इस फॉर्म में है, उनको ऐड करके वो मुझे आउटपुट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ एडवांटेज क्या है, इट इज़ बोथ सिमुलेटिव एंड सिंथेसाइजेबल। हम यहाँ पे अपने सर्किट को सिंथेसाइज भी करके देख सकते हैं। लाइक अगर मैंने सॉफ्टवेयर में वो पोर्शन रन कराया, सिमुलेट कराया, उसके बाद मैंने अगर एक FPGA अपना उसके साथ कनेक्ट किया हार्डवेयर, और मैं उस पूरे कोड को बर्न करके वहाँ चेकआउट कर सकता हूँ, और वो उस FPGA किट में वो एक हाफ एडर या फुल एडर डिज़ाइन हो जाएगा। और मुझे वो LED ब्लिंक की हेल्प से ये चेक कर लूँगा, जो आप डिजिटल डिज़ाइन में ब्रेड बोर्ड पर चेक करते थे, मैं उसको FPGA बोर्ड पे चेक करके आपको बता दूंगा कि ये यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो फिफ्थ इज RTL वेरिफिकेशन। डेफिनेटली आपने कोई डिज़ाइन अगर बनाया है तो आप उसको पहले वेरीफाई करेंगे, आपने कोई कोड लिखा है तो आप उसको सिमुलेट करके चेक करेंगे कि ये सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो आपने लॉजिक फैमिलीज में पढ़े हैं। मेन चीज़ जो हमें कंसिडर करनी होती है दैट इज़ डिले। तो हमारा जो डिले है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, 2 वेव फॉर्म्स के बीच में डिले 0 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दैट विल डेफिनेटली डैमेज द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट और सिस्टम। देन जब आपने एक बार उसको वेरीफाई कर लिया, देन आप उसको आगे मूव कराएंगे सिंथेसिस के लिए। जब एक बार वो सिंथेसाइज के लिए ओके हो जाएगा, तब वो बल्क में प्रोडक्शन के लिए फाउंड्री में मूव करेगा। तो ये फाउंड्री और जो IC चिप वाला पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड इन योर VLSI। तो यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा हुआ है VLSI डिज़ाइन फ्लो, तो ये सर्किट मैंने ये डायग्राम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे आपको VHDL समझाना था, दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 4 and 5।
लेकिन स्टार्टिंग जो है वो फ्रॉम 1 से 8 तक की जो है वो पूरी की पूरी एक सर्किट डिज़ाइन की प्रोसेस है। तो नेक्स्ट आपने उसको क्या किया, जब आपने सब चीज़ वेरीफाई कर ली, देन आपने उसको फाउंड्री में सेंड कर दिया। फाउंड्री में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमने सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़े थे, लाइक फोटोलिथोग्राफी, ऑक्सीडेशन, डिफ्यूज़न, मेटलाइजेशन, एचिंग, वेफर प्रिपरेशन। तो ये वेफर प्रिपरेशन अगर आपको याद हो तो दिस इज योर सिलिकॉन वेफर। तो इसके ऊपर आप अपने सर्किट को या जो भी आपका डिज़ाइन है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं उन सारे फैब्रिकेशन प्रोसेस को फॉलो करके, एंड देन उसको एक आईसी पैकेट में क्लोज करके उस कंपनी के लोगों के साथ सेंड कर दिया जाता है। तो अगर मैंने सोचा, ये लड़की सोच रही है कि मुझे एक हाफ हेडर बनाना है, तो उसने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, और स्टेप्स फॉलो करने के बाद उसने लास्ट में एक हाफ हेडर की आईसी डिज़ाइन करी और उसको मार्केट में लॉन्च कर दी। So this is all about the points, or you can say the design flow of digital design. तो ये डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन करने का प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इस सेमेस्टर में या आप इससे पहले स्टेप 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने डिजिटल डिज़ाइन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। फोर्थ और फिफ्थ, इवन सिक्स्थ स्टेप हम इस सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम स्टेप नंबर 7 फॉलो करेंगे, और 8 तो मार्केट है, वो लॉन्च हो जाएगा, मतलब वो मार्केट में चला गया। सो होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो भी फर्दर टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो फंडामेंटल आज जो इस लेक्चर में मुझे कवर करना था, दैट इज़ योर VHDL, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू VHDL था आपका। तो VHDL आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि वो क्या है, क्या उसका एडवांटेज है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, एंड हाउ इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी डिजिटल सर्किट, एंड दिस वन इज़ योर VLSI डिज़ाइन फ्लो। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए ये क्या स्टेप्स हैं, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे और वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल से कि कैसे एक एग्जाम्पल जो भी मैंने अभी बोला आपको, एक हाफ हेडर का एग्जाम्पल, कैसे एक एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट किया जाता है फ्रॉम द स्टेप फर्स्ट, दैट इज आइडिया, टू दी फाउंड्री पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।